वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की, जो कि बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट्स। मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एंड तक जरूर देखना है। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और रिकमेंडेशन आपसे करना चाहता हूँ कि इसके पहले वाला जो कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम हमने वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स की वर्किंग की बात करेंगे और आपको ये नहीं पता होगा कि वो कंपोनेंट है क्या, तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। उस वीडियो में भी मैंने बता रखा था, यहां दोबारा बता रहा हूं कि रेफ्रिजरेंट जो होता है इस वेपर साइकिल सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब ये रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करते हैं वेपर साइकिल सिस्टम में, उसको हम जानते हैं R134A नाम से। ठीक है, इसका केमिकल नेम जो होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक, इसके बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर या फिर जिस टेम्परेचर पर ये रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है वो होता है -15 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सबसे खास बात जो इसमें हमें जाननी है वो यही कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, -15 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब क्योंकि हमको ये पता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो एक लिक्विड होता है, ठीक, तो उस लिक्विड को स्टोर करने के लिए कोई प्लेस की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर इस रेफ्रिजरेंट को, इस लिक्विड को स्टोर किया जाता है, उस प्लेस को कहते हैं रिसीवर ड्रायर, या फिर कह सकते हैं कि वेपर साइकिल का रिजर्वायर। ठीक है, जहाँ पर ये रेफ्रिजरेंट स्टोर किया जाता है। अब जैसे ही हम अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ये रेफ्रिजरेंट रिजर्वायर से निकल करके पहुंच जाता है कहाँ? थर्मल एक्सपेंशन वाल्व में। ठीक है, इस वाल्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये इस रिजर्वायर से निकलने वाले रेफ्रिजरेंट को बहुत ही छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, यहाँ से मतलब थर्मल एक्सपेंशन वाल्व से जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये पहुँचता है हमारे इवापोरेटर में। ठीक, अब इवापोरेटर क्या चीज़ है? ये हमारे कैबिन में लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बड़े बड़े फिन्स लगे होते हैं, और ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये पूरी तरीके से इसमें फैल जाते हैं, और इस इवापोरेटर के ऊपर हमारा केबिन में जो गर्म हवा है, जो वार्म एयर है, वो फ्लो करती है। अब जैसे ही वार्म एयर इस पे फ्लो करती है, यहाँ होता है हीट का एक्सचेंज। हीट का एक्सचेंज कैसे होता है? जब गर्म हवा इस फिन्स के ऊपर से गुजरती है तो यहाँ पर जो लोकेटेड ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ रेफ्रिजरेंट है, ये उनकी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, और जैसे ही ये उनकी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं और हवा को ठंडा कर देते हैं। तो इनके गर्म होने की वजह से होगा क्या? मैंने पहले ही बता रखा है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट -15 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इतने थोड़े से भी टेम्परेचर में ये क्या होते हैं? तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके आगे मतलब इवापोरेटर के आगे लगा होता है कंप्रेसर, जिसका काम क्या होता है? प्रेशर को इंक्रीज करना। तो वो क्या करता है? इवापोरेटर से इन वेपर्स को खींच लेता है, क्योंकि अब ये लिक्विड नहीं रहा ना, ये वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जाता है कंप्रेसर में। कंप्रेसर में क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कंप्रेसर इनकी प्रेशर को इंक्रीज करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो इनकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये और ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। ठीक, अब ये प्रेशराइज्ड और हॉट एयर जो कि कंप्रेसर में थी, ये निकल करके पहुंचती है वेपर साइकिल के नेक्स्ट कंपोनेंट में, जिसको कहते हैं कंडेंसर। ठीक है, अब कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ऐसी जगह लोकेटेड होता है एयरक्राफ्ट में जहां पर रैम एयर जा सके। ठीक है, अब रैम एयर क्या होता है? एयरक्राफ्ट के आसपास का एयर, मतलब एयरक्राफ्ट के बाहर का एयर, एयरक्राफ्ट के अगल बगल के इन्वायरमेंट का एयर, जो कि एयरक्राफ्ट के केबिन एयर से ठंडा होता है, ऑब्वियसली ठंडा होता है। अब उस एयर को हम पहुंचाते हैं कहां तक? ले जाते हैं कंडेंसर तक। ठीक है, अब ये कंडेंसर भी इवापोरेटर की तरह ही काम करता है, इसका भी काम हीट को एक्सचेंज कराना ही होता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्रेसर था उसने प्रेशर और हीट दोनों को बढ़ा दिया था, अब ये हीट वाली एयर जो है ये पहुंची कंडेंसर में। ठीक है, कंडेंसर में भी लगे होते हैं फिन्स। ठीक है, इन फिन्स में ये जो वेपर है वो फैल जाएगी। अब जो रैम एयर है, क्योंकि हम जानते हैं वो ठंडा है, वो आकर के स्ट्राइक करेगा किसको? कंडेंसर को। और कंडेंसर में जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा, जो हमारा रेफ्रिजरेंट अभी वेपर फॉर्म में था वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, तो वो ठंडा हो जाएगा और बाहर वाली एयर को गर्म कर देगा, और वो खुद कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। समझ में आया आपको? क्योंकि वो ठंडा हो गया, उसको उसकी टेम्परेचर को लो कर दिया गया, तो वो दोबारा से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा? वापस
फिर से पहुंच जाएगा रिजर्वॉयर में। तो हमारे वेपर साइकिल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक, अब अगर कंटिन्यूअसली हम अपने वेपर साइकिल सिस्टम को ऑन रखेंगे तो ये साइकिल रिपीट करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी और ये चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा? रिजर्वॉयर से आएगा थर्मल एक्सपेंशन वाल्व में, थर्मल एक्सपेंशन वाल्व से जाएगा इवापोरेटर में, इवापोरेटर से कंप्रेसर में, कंप्रेसर से कंडेंसर में और कंडेंसर से फिर पहुंच जाएगा रिजर्वॉयर में। तो ये साइकिल आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी पूरी तरीके से। ठीक, तो अब बात करते हैं अपने DGCA क्वेश्चंस की। ठीक है, तो DGCA क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इसको वेपर साइकिल सिस्टम कहते क्यों हैं। तो आपको पता चल गया क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम वेपर पे ज़्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं ना, वेपर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे खास प्रॉपर्टी होती है हमारे रेफ्रिजरेंट की, वो क्या होती है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट -15 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर है। कभी कभार केमिकल नेम पूछ लेता है हमारे रेफ्रिजरेंट की, तो उसका नाम क्या है? टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं R134A। ये एक ट्रेडिंग नेम है जो कि जनरली एविएशन में यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले एयर साइकिल एयर कंडीशनिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। अब अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू।